और आइए आज का एजेंडा में बात करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव की। जी हां, जहां मिसाइलों और बम के बाद अब जंग आर्थिक मोर्चे पर पहुंच गई है। अमेरिका ने ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लागू किए हैं, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि इन प्रतिबंधों के दबाव में ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो टूट रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आर्थिक दबाव के आगे ईरान झुक जाएगा या फिर जवाब में ऐसा कदम उठाएगा जिसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो यहां पर ये आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। क्या है वो नए प्रतिबंध? अमेरिका पर ईरान का आर्थिक शिकंजा कसा है। अमेरिका ने ईरान के 5 अहम आर्थिक सेक्टर पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग पर प्रतिबंधों का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका इन क्षेत्रों के जरिए ईरान की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को जो है वो रोकना चाहता है। ईरान से आर्थिक कारोबार करने वाले देशों पर भी बढ़ सकता है दबाव। यानी कहा जा सकता है कि चीन, तुर्की और यूएई ईरान के जो प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं वो भी उसमें शामिल हैं। Iran now faces a very clear choice with only 2 paths before them: complete global isolation and a subsistence economy, or a path back to normalcy with an opportunity to rejoin the global economy. Today, we are launching Operation Economic Outcast to foreclose every other option available to the Iranian regime. Treasury has mapped every node, every facilitator, and every network that Iran has used to smuggle oil and evade sanctions. Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime. We are enforcing a zero leakage approach. There will be no minimal breathing space for the regime to rebuild its capacity to inflict terror against America and the world. The final refuge of this regime is the mistaken conclusion of nations that still finance the Iranian threat in the hopes of evading it. It is no longer acceptable to operate in the gray spaces of this conflict. Countries cannot claim they are blind to enabling this activity. और इस खबर पर एक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं संजय गुप्ता जी। संजय जी, स्वागत है आपका। संजय जी, जैसा कि हमने अब तक देखा कि अमेरिका और ईरान का जो टकराव है वो बम और मिसाइल का था। अब इस जंग ने एक नया मोड़ ले लिया है और आर्थिक प्रतिबंध पर इसको लाकर खड़ा कर दिया है। कहा जा सकता है कि अमेरिका ने ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। क्या लगता है, क्या ईरान इस आर्थिक दबाव के आगे झुकेगा या फिर कुछ और कदम उठाएगा? देखिए मैडम, ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने या ट्रंप ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए हों। अगर अमेरिका का पूरा इतिहास देखा जाए, अभी रिसेंट जो अभी यूक्रेन वाला ये जो युद्ध चल रहा है, रूस के ऊपर कितना इन्होंने प्रतिबंध लगाया, टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर लगाया, और अब ईरान की बारी है। मुझे तो नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो फर्क निश्चित रूप से पड़ेगा, लेकिन अगर ये कहें कि बिल्कुल वो अपने घुटनों पर आ जाएगा, बिल्कुल उसकी इकोनॉमिक तबाही हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि आज के तारीख में ईरान के साथ 2 बड़े देश खड़े हैं और वो है चीन और रूस। और जब तक इन दोनों देशों की ताकत ईरान के साथ जुड़ी हुई है, मुझे नहीं लगता है कि ईरान सरेंडर कर देगा अमेरिका के सामने, या जो अमेरिका वन साइडेड जो एक यूनिलैटरल एक एग्रीमेंट चाहता है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए, तेल पर कब्जा हमारा हो जाए, हम वहां पर टोल वसूली करें, तमाम तरह की जो उनकी जो डिमांड्स है अमेरिका की, हमें नहीं लगता है कि ईरान इसको एक्सेप्ट करेगा और ईरान के ऊपर कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ये इसकी भी कोई संभावना नहीं मिलती है। अब देखिए, अभी 11 और 12 तारीख को ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस है, जो 18वीं ब्रिक्स सम्मेलन होना है नई दिल्ली में सितंबर और 11 और 12 में, और उसमें हम लोग को ध्यान रखना होगा कि अभी 2 नए पार्टनर और इंक्लूड हुए हैं, और यूएई और ईरान। अब देखिए, भारत की चूंकि इस बार मेजबानी है, भारत चेयर कर रहा है सेशन को, और भारत ये चाहता है कि भले ये दोनों जने आपस में अभी युद्ध कर रहे हैं, यूएई और ईरान, लेकिन भारत की देखिए यही तो डिप्लोमेसी कूटनीति है, अतिथि देवो भव।
भारत चाह रहा है कि इन दोनों को हम ब्रिक्स के सम्मेलन में ले आए, इनको मेंबरशिप दे दिया गया है। 5 से आज 11 इसकी मेंबरशिप हो गई ब्रिक्स की, और इसलिए जिसे हम कहते हैं कि उन दोनों को इंगेज किया जाए। वहां पर तो दोनों लड़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका चूंकि वहां सीधा इंटरवेंशन है, लेकिन भारत की अपनी डिप्लोमेसी है, और अगर भारत कामयाब हो जाएगा इस चीज में तो निश्चित रूप से ईरान को बल मिलेगा, और अमेरिका को जो अपनी उसकी जो अनवांटेड जो उसके जो एग्रीमेंट वो चाहता है उसमें भी उसको नरमी करना पड़ेगा। लेकिन संजय जी अभी हमने देखा कि वित्त मंत्री ने, अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा कि ईरान के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वो अलग थलग पड़े और या तो फिर सामान्य रूप से शामिल हो जाएं। देखिए मैडम, दोनों चीजें नहीं होने वाली है। ये सोच रहे हम इसको टोटल बाइकआउट कर लेंगे, अलग थलग कर देंगे, तो ये तो होने से रहा। आज 6ठा महीना चल रहा है युद्ध का, और इन्होंने कितनी बार धमकी दिया हम इसके ऊपर इतनी बॉम्बिंग करेंगे कि ये पाषाण युग में पहुंच जाएगा ईरानी सभ्यता खत्म कर देंगे, लेकिन 6 महीने बाद ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो इन्होंने या तो हमारी बात मान ले, वो क्यों भला ईरान मानेगा? आप चाहते हैं कि ईरान वहां से हट जाए, ठीक है, ईरान भी उसके भी कुछ ऐसे उसके काम है, हरकत है, लेकिन वो अमेरिका चाह रहा है कि वहां के तेल पर हम कब्जा कर लें। ईरान इस बात को भली भांति समझता है, और इसलिए बार बार ये अमेरिका कह रहा है इसको हमें डी न्यूक्लियर करना है, इसको न्यूक्लियर हथियार नहीं लेने देंगे, और साथ ही साथ इसको वहां पर तेल का जो उसका स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको खाली करना होगा, शिपिंग लेन्स को फ्री करना होगा। ये तो देखिए भारत भी कह रहा है कि जो हॉर्मुज में जो शिपिंग लेन्स है, जो एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट है, सप्लाई चेन है, उसको फ्री करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। लेकिन अमेरिका का लार्जर इंटरेस्ट क्या है आखिर वहां पर? उसका इंटरेस्ट है जैसे उसने वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पर कब्जा कर लिया, उसी तरह से हॉर्मुज पर वो कब्जा कर लो। तो अमेरिका की नीयत कोई बहुत साफ नहीं है। ईरान की भी चूंकि बहुत ज्यादा उसको हम देख सकते हैं, उसकी भी कई सारी ऐसी चीजें हैं। भारत ने हमेशा ईरान को सपोर्ट किया, लेकिन ईरान आज भारत के साथ उतना जिसे कह रहे हैं तालमेल बनाकर नहीं चलना चाहता है। तो यहाँ पर संजय जी मुस्तफा खामेनेई की बात करें तो उनका जो प्रभाव है वो भी बढ़ रहा है, और ईरान के साथ जो सुरक्षा प्रतिष्ठान उसमें भी बदलाव की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो क्या इससे जो तेहरान का अमेरिका के प्रति रुख है वो ज्यादा आक्रामक होने की जो उम्मीद है वो नजर आ सकती है? बिल्कुल मैडम, देखिए आक्रामक होगा ही, क्योंकि जब तक गुंजाइश थी बातचीत करने की, इन्होंने उसकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, और वही टॉप लीडरशिप ही एक तरीके से बातचीत का दरवाजा खोलता। जब वो ईरान उसकी जो खमेनेई और सब लोग तैयार हो गए थे, हम वार्ता करने के लिए तैयार है, तो इन्होंने उसको पूरी वाइप आउट कर दिया। आज के संदर्भ में भी देखिए, ये जो मुस्तफा खमेनेई है, इन्होंने भी प्रयास किया था कि चलो हम अमेरिका के साथ बातचीत करके इसको जो भी समस्या उससे दूर करेंगे, लेकिन वहां पर भी देखिए गतिरोध उत्पन्न हो गया, क्योंकि इसमें अमेरिका की हठधर्मी है कि वो बातें तो बड़ी बड़ी करता है। देखिए उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं रह गया। भारत के साथ उसका क्या व्यवहार है ये हम सब लोग भली भांति जानते हैं, और वही बात ईरान कह रहा है, हमें गारंटी क्या है, हम कल के दिन हॉर्मुज से अपनी सेना हटा लेंगे, ये तो वहां कर बैठ जाएंगे। अभी भी ईरान वो बार बार कह रहा है जो आपने वहां घेराबंदी कर रखी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, जो आउटर रिंग है। संजय जी, कहा जा सकता है कि जो हॉर्मुज स्टेट है वही इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील बिंदु है, और ईरान ने कहा है अमेरिका से कि आपकी जो घेराबंदी पहले आप उसको हटाइए, क्योंकि आप घेराबंदी के होने आपने घेराबंदी कर दिया है, नाकेबंदी कर दिया है, ब्लॉकेट कर दिया, इससे हमारे शिप भी आज नहीं आ जा पा रहे। तो पहला जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा वो अमेरिका को करना होगा। बिल्कुल संजय जी, पहले अपनी घेराबंदी हटाना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और अब ईरान और अमेरिका के बीच जो आर्थिक जंग है वो भी अब तेज होती नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। धमकियों से नहीं चल पाएगा, अब अमेरिका को इसमें पहले पहल करनी होगी, उसको अपना ब्लॉकेट हटाना होगा, तब ईरान पर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन अगर ये तमाम जानकारियों के लिए संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद।